आदिनाथ भगवान की मूर्ति छानखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो लोये सर्वशाहु नमो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि देवायु का बंध किन किन गुण स्थानों में होता है? देवायु का बंध किन किन गुण स्थानों में होता है? प्रथम गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक देवायु का बंध होता है, मात्र बीच में तीसरा गुण स्थान छोड़ करके। पंकज जैन महुआ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि गंधकुटी में और पांडुक शिला में क्या अंतर है? गंधकुटी और पांडुक शिला में एक अंतर ये है, पांडुक शिला का जो पांडुक वन में स्थित है उसको पांडुक शिला बोलते हैं। उसका एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे आप लोग कहते हो फलाने गांव वाले, तो उन पांडुक शिला का नाम पांडुक शिला जो है, सभी शिलाओं की पांडुक शिला नाम नहीं है। उन सभी शिलाओं को पांडुक शिला सामान्य कहते हैं, उनके अलग रक्त कमला अलग है, सबके शिलाओं का चंद्रकला अलग है, तो ये अलग अलग प्रकार की शिलाएं हैं, लेकिन पांडुक वन में स्थित रहने वाले को पांडुक शिला बोलते हैं। गंधकुटी उसे बोलते हैं जो समोषण में जहाँ भगवान बैठ करके उपदेश देते हैं, जहाँ भगवान का निहुन कहता है उनको निहुन करते हैं, उसको गंधकुटी नहीं बोलते हैं। जहाँ भगवान का उपदेश होता है, जिसे कहना चाहिए आपकी भाषा में गद्दी, जहाँ भगवान विराजते हैं उसको गंधकुटी बोलते हैं। इतना दोनों में अंतर समझना चाहिए। प्रशांत जैन परसोरिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो भगवान की दृष्टि दोष बताई गई है, तो इस दृष्टि दोष का क्या मतलब अंतर में वो कह सकते, कैसे दृष्टि दोष क्या फर्क उसको प्रभाव पड़ता है उसका? क्या होता है, किसी भी चीज़ का भौतिक वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दृष्टि पर, आकृति पर, बैठने का, उठने का, बोलने का, क्योंकि भौतिक जितनी भी क्रियाएं हैं, ये भौतिक क्रियाएं अपने आप में प्रभावकारी हैं। एक बार हमने कहीं प्रवचन में कहा था कि बंध के कारण में अकेला जीव ही नहीं है, अजीब अधिकरण भी है, यानी अजीब की हिंसा, अजीब की हिंसा। पाप तो 5 ही होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब हिंसा किसे कहते हैं आप लोग? प्राण विप्रोपणम प्रमत्त योगात। तो अब अजीब की हिंसा कैसे हो?
हसीब की हिंसा का अर्थ है कि हमने उसको किस तरीके से नाश किया। मैंने कहा ना, एक पत्थर की ठोकर लगी, तुम्हें इतना गुस्सा आया कि उस पत्थर को ऐसा फेंका, तो पत्थर कहाँ गया क्या गया इसका सवाल नहीं है, तुमने उस पत्थर के प्रति कितने परिणाम किए, उस कसाय भाव से आपको बंध होगा। क्योंकि अजीब अधिकरण भी बंध में कारण है, और अजीब अधिकरण के साथ व्यक्ति 5 प्रकार के पाप कर सकता है, वो अपने परिणामों के ऊपर आश्रित होता है। इसी प्रकार से भौतिक शक्तियाँ जो हैं ये प्रभावकारी होती है। और क्योंकि अपन लोग भी संसार में अवस्था में होने से मूर्तिक हैं, कर्म संसार अवस्था में आचार्य ने कहा जीव अमूर्तिक होकर के भी मूर्तिक है, और मूर्तिक है तभी मूर्तिक से प्रभावित होता है। तो आगम के अनुसार अरहंत भगवान की दृष्टि गज और अश्व दृष्टि होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मानी गई गज दृष्टि। द्वारे के 8 भाग होते हैं, उनमें सप्तम दृष्टि गज दृष्टि मानी जाती है, जो वीतराग भगवान की प्रशस्त मानी जाती है। दृष्टि का निष्कासन जब ही होगा जब आगे जाकर जो मुख्य द्वार होता है उससे उसका नाप लिया जाता है। महाराज जी, इनका पूछना है कि जो मंदिर बनता है तो इसकी 0 डिग्री ही लेना चाहिए कि कुछ थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ डिग्री चल सकती है? गुड बेटर बेस्ट जी, अच्छा यही है, 0 डिग्री लेना चाहिए, सबसे श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। अब कुछ डिग्रियों का अंश घुमाया जा सकता है लेकिन सभी तरफ नहीं। यदि अग्नि की तरफ साउथ की तरफ दृष्टि घूम रही है तो सर्वथा गलत है, पश्चिम की तरफ घूम रही है उत्तर वाली दृष्टि तो सर्वथा गलत है, और यदि दृष्टि थोड़ी बहुत ईशान की तरफ घूमती है तो फिर भी चलाया जा सकता है। तो सबसे अच्छा तो श्रेष्ठ यही है कि दिशा होना चाहिए। अनुमेहा आशीष जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हमने किसी को प्रभावित करके त्याग करवा दिया किसी चीज का, रात्रि भोजन का या कुछ भी अभक्ष का, और उसके बाद वह अगर तोड़ देता है तो उसके तोड़ने का पाप हमें लगेगा कि नहीं? आपने तोड़ने के लिए नहीं दिया था, उसने तोड़ दिया, वो जिम्मेवारी उसकी है। हाँ, आपने यदि उसको इतने जबरदस्ती किया कि तुम्हें मालूम था कि पाल नहीं पाएगा, फिर भी आपको दोष इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपका भाव था किसी प्रकार ये सुधर जाए। कोई बात नहीं, अपना आपने पुरुषार्थ किया है तो आपको उस दोष के भागीदार नहीं है। लेकिन फिर भी छोटे मोटे व्रतों की बात तो अलग है। यदि किसी को तुमने जबरदस्ती कपड़े उतार के मुनि दीक्षा दे दी और फिर बाद में उसने गड़बड़ किया तो ये तुम्हारा विवेकहीनता कहलाएगी। अब तुम कहो मेरा तो अच्छा भाव था, मैं कोई मुनि तो बना रहा था, लेकिन मुनि महाराज बना तो रहे थे लेकिन उसकी कुवत के बाहर था। एक महाराज ने नियम लिया 16 कारण के पूरे करने पर, बिना नाम के बता रहा हूँ, कि जब कोई मुनि दीक्षा लेगा तो ही हम पालना करेंगे। अब 32 दिन के उनके उपवास चलते रहे, पारना में उन्होंने ये नियम ले लिया। सब लोगों ने कहा महाराज जी प्रतिमा दे दो, छुल्ला के अलग बना दो, बड़े मुनि बनोगे तो पालना करेंगे। अब क्या करें? और महाराज की हालत बिगड़ने की स्थिति में आ गई। महाराज इतनी जिद पे आ गए कि वो मर सकते। एक मास्टर था, ज्ञानी था, वो रिटायर्ड था, करीबन होगा 65-70 साल का। उन्होंने कहा यदि महाराज मर गए तो अपने गांव को कलंक लगेगा और मरकर भूत वगैरह और लोगों के मन में और भ्रम हो जाएगा। तो उसने कहा महाराज जी मैं लेता हूँ। जैसे तैसे करके उसने रोध होकर के केस लॉन्च कराया, उसके प्राण निकले बोले, लेकिन अब क्या करें? केस लॉन्च कराया, केस दीक्षा ले ली, 8 दिन तक बढ़िया हार हुए। 9वें दिन महाराज से कहता महाराज जी आप अपनी ये पीछी पकड़ो। बोले ली क्यों थी? बोले आपकी पालना कराने के लिए। आपकी पालना कराने के लिए ली थी और आपकी पालना हो चुकी है, 8 दिन बढ़िया हो गए हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो अब ये कहलाता है विवेकहीन था। हम उतनी ही जबरदस्ती करें जितनी जबरदस्ती में उसको अति संक्लेश ना हो जाए।
वो कहीं इससे उल्टा जाकर बिल्कुल विपरीत कार्य न करे। तो ऐसा जबरदस्ती भी की जाती है, तो जबरदस्ती की भी एक सीमा होना चाहिए। ऋतु जैन केरला बाराबंकी निवासी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि शिखर पर प्रतिमा लगा सकते हैं? शिखर जो बनता है मंदिर का, नहीं लगाना चाहिए, आगम सम्मत नहीं है। निर्मल जैन, देखो चाहते तो ऋषभ देव महारीज को जबरदस्ती करके उसको कमरे में बंद करा सकते थे, और भरत चक्रवर्ती थे, वो भी उठा के बंद करा सकते थे, हमेशा का झगड़ा टंटा खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की, मां समझाया ऐसा। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जगत में यह प्रचलित है कण कण में भगवान होते हैं, तो अपने जैन धर्म के अनुसार हम इसे कैसे सिद्ध करें? वहाँ घट घट में भगवान है और हमारा घट घट भगवान है, थोड़ा अंतर है। प्रत्येक आत्मा भगवान बनने की शक्ति रखता है, और उनके यहाँ घट घट में भगवान, घट घट भगवान है, क्योंकि वो अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड एक अद्वैत है, एक महाशक्ति है जिसके सब दुनिया अंश है, ऐसा वो मानते हैं। और जब अद्वैत हो जाता है तो जड़ और चेतन दो प्रकार की विक्रिया करता है वह महाशक्ति, जड़ और एक चेतन रूप से। तो जड़ से सब पहाड़ आदि बन जाते हैं, चेतन से और जो मनुष्य आदि बन जाते हैं, पर है एक ही शक्ति, एक ही रूप है, एक ही अखंड है। तो उसके अनुसार तो जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन अद्वैतवादी नहीं है, जैन दर्शन अभेद का कथन करता है, और अभेद ही बता रहा है कि इसमें भेद को मिलाया गया है। यदि भेद नहीं होता तो अभेद की उत्पत्ति ही नहीं होती। अभेद शब्द बता रहा है कि कहीं ना कहीं से भेद था जिसको अभेद किया गया है, और वे अभेद को नहीं मानते, अद्वैत को मानते हैं। और अद्वैत का अर्थ मानते हैं एक रूप मानते, अद्वैत भी मत कहो। वो तो जैन दर्शन ने, अन्य मतावलंबियों ने उनको अद्वैतवादी कहा है। वो अद्वैतवादी नहीं है, वो तो एक ही रूप है, दूसरा है ही नहीं। तो जैन दर्शन भी अभेद को मानता है, महासत्ता को मानता है, लेकिन अवान्तर सत्ता का निषेध नहीं करता। उनके यहाँ अवान्तर सत्ता नहीं है, हमारे यहाँ अवान्तर सत्ताओं का एक जोड़ रूप समूह महासत्ता है। जैन दर्शन में महासत्ता नाम की कोई चीज नहीं है, अवान्तर सत्ताएं मिलकर के महासत्ता बन जाती है। जैसे सपोज कीजिए, भारत किसे कहते हैं? भारत नाम का कोई गांव नहीं है, भारत नाम का कोई शहर नहीं है, भारत नाम, लेकिन भारत है। कहाँ है भारत? ये तो चांदखेड़ी, वो तो दिल्ली है, वो तो कलकत्ता, भारत कहाँ है? लेकिन भारत है। इस शरीर में जितने भी शरीर हैं सब अंगोपांग हैं। पूरे शरीर का एक एक टुकड़ा कर लेना, सब अंगोपांग में आएगा। हाथ, कान, नाक, नाखून, बाल, सब अंगोपांग है। हड्डी, चमड़ी, जो कुछ भी सब अंगोपांग है। फिर शरीर क्या है? फिर शरीर नामकरण क्या है? एक शरीर में भी आप किसी को नहीं कह सकते हो कि ये शरीर है। जिसको आप करोगे वो अंगोपांग है, लेकिन शरीर है, शरीर नामकरण भी है। भारत है, वृक्ष है, लेकिन वृक्ष में आप देखो, ये तो पत्ता है, ये तो डाली है, ये तो फल है, ये तो फूल है, ये तो जड़ है, ये तना है। वृक्ष क्या है? लेकिन वृक्ष है, अस्थिमान है। तो इसी प्रकार से महासत्ता है, लेकिन अवान्तर सत्ताओं से पृथक महासत्ता का अस्तित्व नहीं होता। विशेष जहाँ है वहाँ सामान्य जरूर होगा, क्योंकि विशेष सामान्य को छोड़ के नहीं रहता, और सामान्य कभी विशेष को छोड़कर रह ही नहीं सकता। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। घट घट में भगवान है, घट घट भगवान की योग्यता रखता है अंतर। सुनील जैन वास्तु इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो भगवान का जन्माभिषेक का कलश होता है, स्वधर्म जिसके माध्यम से कलश करता है, वो उसकी एक यूनिट तो उसका मुख रहता है,
4 योजन उसकी चौड़ाई होती है और 8 योजन गहरा होता है। तो महाराज जी 12 किलोमीटर तो उसका मुख हो गया, 481 किलोमीटर तो उसका गहराई हो गई और 96 किलोमीटर लंबा हो गया। तो इतने बड़े कलश से जब अभिषेक करता है तो समुद्र का जल खत्म हो जाता होगा पूरा। 1008 कलश करना है। 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के करश ढुरे शिशु राजा, नहीं जरा शिशु माथा, नहीं जरा डिगे शिशु राजा। यही तो विचित्रता है। भगवान के 10 अतिशयों में एक अतिशय आता है जन्म से अतुल बल। केवल ज्ञान की बात नहीं, अनंत वीर्य अलग है, अतुल बल। जन्म के 10 अतिशयों में अतुल बल है। अतुल बल का अर्थ ही है कि उनका एक ऐसी शक्ति है कि वो सब शक्तियाँ उसमें। और दूसरी बात, देवता लोग हैं उसको इतना हल्का कर देते कि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर क्या ढल रहा है। देवताओं की माया ऐसी विचित्र होती है। 2 कारण है, एक तो उनका अतुल बल है और देवता अपनी माया से उसको इस ढंग से ढालेंगे, ऐसे ढंग ढालेंगे कि भगवान को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर एक एक बूंद करके फुहारा चल रहा है या कलश ढल रहे हैं। तो ये सब वहाँ निमित्त ही ऐसे मनाए गए। अब एक का अर्थ मालूम, 96,000 किलोमीटर, 96 किलोमीटर जी, 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा है। इतना तो तुम्हारा भाखड़ा नंगर बांध नहीं है। गहरा 96 किलोमीटर गहरा है क्या? कोई नदी नहीं है, कोई नहीं। और बताते भाखड़ा नंगर यदि फट जाए तो आधा भारत और आधा पाकिस्तान पूरा चला जाएगा। वहां एक कलश इतना ढला, ऐसे कितने कलश थे? 1008 कलश। और कितना मिला देवताओं को? एक एक बूंद मिलती है उनको, बस उतनी खपत है वहां गंधोदक की। एक एक बूंद मिलती है सबको, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जब वो गिरते हैं तो बताते हैं इतने बेग से गिरते हैं कि देवता लोग भी उसमें तैरने लग जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन जैसे वो बाहर जाता है पता ही नहीं चलता कि वो गंधोदक कहाँ समा जाता है और देवताओं को एक एक बूंद मिलता है। ये उनके अतिशय है। उनको अतिशय किसे बोलते हैं? 10 अतिशय शब्द का प्रयोग किया। अतिशय का अर्थ है जो साधारण बुद्धि से, साधारण मित्रों से नहीं जाना जाए, नहीं किया जाए, उसी को तो अतिशय बोलते हैं। यदि वो साधारण रूप होता, साधारण स्थिति होती तो उसको अतिशय में क्यों डालते? तो वो अतुल बल का अतिशय मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जो 4 छायोपशमिक ज्ञान होते हैं क्या वे अमूर्त पदार्थों को जान सकते हैं? 4 ज्ञान जो छायोपशमिक होते हैं क्या वे अमूर्त पदार्थों को जान सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। अमूर्त पदार्थ को वो अनुमान से जानते हैं, पर प्रत्यय से जानते हैं। साक्षात कोई चारों ज्ञान जानने में सक्षम नहीं। इसलिए अभी पूज्यवर कुंद भगवान ने ज्ञानाधिकार में केवल ज्ञान को ही स्वाभाविक ज्ञान कहा। और जब श्रेणी चढ़ते हैं तो वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आता है 4 ज्ञानों का निग्रह करते हैं, यानी 4 ज्ञान की पर्यायें आज के बाद उनको नहीं निकलेंगी, तभी वो जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। संजय जैन, मीना जैन, आधारताल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उस समय भी क्या हमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध निरंतर चलता रहता है? क्यों नहीं चलता? क्योंकि उस समय भी हमसे बहुत दोष बनते हैं, हम सही अर्थ नहीं लगा पाते। कई बार निन्दा, माश्चर्य, ईर्षा आदि उस समय भी चलते रहते हैं। पढ़ते समय क्या ईर्षा, जो क्या बढ़िया मिली आज प्रवचन में, मैं ऐसी बात कहूँगा, सामने वाले को द्रोहित करना। आज मुझे तो कसाय भाव तो चलता ही रहता है, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे पूजा करो, चाहे माला फेरो, कसाय की परिणति मंद मंद चलती रहती है, वो पकड़ में नहीं आती। जैसे अभी भी अपने निद्रा कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। सोने के रूप नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है। बंद तो नियम से 7 कर्मों का बंद निरंतर चलता है।
7 कर्मों का बंध निरंतर चलता है और सभी कर्म शुभ ही बने ऐसा नहीं, कुछ कर्म शुभ बन रहे हैं। सपोज कीजिए साता वेदनी का कर्म का बंध कर रहा है, उधर नीच गोत्र का बंध कर रहा है, नीच गोत्र का बंद कर रहा है, उधर साता वेदनी का कर रहा है, उधर त्रस नाम कर्म का बंद कर रहा है और उसी में हुंडक संस्थान बंद कर रहा है, त्रियंच गति का बंद कर रहा है और पुण्य प्रकृति बांध रहा है त्रस की, और त्रियंच गति पाप प्रकृति है। तो त्रस गति, त्रस पुण्य प्रकृति हो गई और त्रियंच गति पाप प्रकृति हो गई। त्रस पुण्य प्रकृति हो गई, हुंडक संस्थान पाप प्रकृति हो गई। ये एक समयवर्ती परिणाम में शुभ अशुभ दोनों कर्म बंद होते हैं। अर्थात कोई भी परिणाम संसार अवस्था में पूर्णता शुभ नहीं है और कोई भी परिणाम पूर्णता अशुभ भी नहीं, क्योंकि अशुभ परिणामों में भी शुभ का अंश है। अभव्य मिथ्या दृष्टि निगोदिया जीव भी शाता का कर्म का बंद करता है। निगोदिया जीव लब्धि अक्षर के अनंत माह में भाग है, उसको भी साता वेदनी कर्म का बंद होता है। लब्धि अक्षर का निगोदिया जीव भी उच्च गोत्र का बंद करता है। उच्च गोत्र क्या कह रहा हूं मैं, निगोदिया जीव है उच्च गोत्र का बंद कर रहा है और वहां से निकल करके सीधे चक्रवर्ती के यहां पैदा हुए 923 नित्य नगोही माही से करते हैं। कोई गंजाई पर्याय भी बीच में मानते हैं, लेकिन पुण्य प्रकृति बना, देखो कहाँ निगोदिया जीव है और कहाँ उच्च गोत्र का बंद कर रहा है। और सर्वोच्च गोत्र तीर्थंकर के कुल का, चक्रवर्ती का कुल का सर्वोच्च कुल बंद, और उस कुल को बंद करके आया। तो संसार की अवस्था में परिणामों में नाना प्रकार के उसके अविभाग होते हैं, नाना प्रकार का संस्कार उसमें होता है, ऐसा मानना चाहिए। डिम्पल जैन पठारी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो समाज में दिव्य घोष हुआ करते हैं, बच्चे उत्साह के साथ में उसे बजाते हैं और कुछ लोग इन बच्चों के लिए कहते हैं कि हमारे जैन समाज के बच्चों को दिव्य घोष नहीं बजाना चाहिए, ये अच्छे कार्य नहीं है। तो महाराज जी, दिव्य घोष का क्या महत्व है? कोई बाधा नहीं है। दिव्य घोष कोई ऐसा पर्टिकुलर कर्म नहीं है जो कि किसी कर्म के अंतर्गत आता हो। शूद्रों के कर्म के अंतर्गत ये कर्म नहीं आता। वहाँ शिल्प है, विद्या है। बैंड बाजा बनाना और बैंड वाला बजाना, बनाना लकड़ी बेचना, तखत बेचना और तखत बनाना, तो ये सब चीज़ों के लिए देखना। बनाना जो है शिल्प है, लेकिन बजाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इंद्र आदि देवता लोग भी बजाते हैं जो उच्च गोत्री होते। देवता सभी उच्च गोत्री होते, लेकिन वे भी बाजे बजाते। तो इस प्रकार के बाजे बजाने में कोई बाधा नहीं है। महाराज जी, जैसे ये लोग बच्चे लोग धर्म कार्य में ही इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं धर्म प्रभावना के लिए, हाँ, तो क्या इनको पुण्यबंध होगा इस कार्य के लिए? पुण्यबंध भावना के ऊपर होता है। भक्ति से बजाते हैं तो मैं तो छोड़ो, पुण्य भाव से यदि वो बैंड बजाने वाले बजाएं तो उनको भी पुण्यबंध होगा, ढोल बजाने वालों को भी बंद होगा। तो पुण्यबंध तो भावनाओं के ऊपर आधारित है। यदि आपके परिणाम हैं तो बराबर पुण्य का बंध होता है, धर्म की प्रभावना करने का भाव आता है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं, निषेध नहीं है ऐसा। पवन वंदना जैन सतना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चारित्र शब्द जैसे ही सुनते हैं तो मोक्ष मार्ग की ओर दृष्टि जाती है, लेकिन महाराज जी संसार में भी हर कार्य के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। तो जो संसार में सामान्य व्यक्ति चारित्र का पालन करता है और मोक्ष मार्ग में जो चारित्र का पालन करता है, इस दोनों में क्या अंतर हुआ करता है? दोनों बहुत अंतर, लक्ष्य में अंतर, अभिप्राय में अंतर है। उसकी दृष्टि में मात्र ये है कि हम दुनिया की दृष्टि में अच्छे दिखें। वो नेता अच्छा आचरण नहीं कर रहा है कि उसको वोट मिले, वो ख्याति पूजा लाभ के दर्शन रख रहा है, सांसारिक इज्जत के लिए कर रहा है, बेइज्जती ना हो जाए मेरी। यहाँ है जो पारमार्थिक दृष्टि है, क्योंकि हमारा अशुभ भाव है।
रीना जैन सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि व्यक्ति व्रत उपवास भी करता है, धर्म करता है, लेकिन अंत समय में भाव बिगड़ने से गति बिगड़ जाती है, तो धर्म का क्या लाभ हुआ करने का? साल भर विद्यार्थी ने पढ़ा, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की, मास्टर को भी मालूम है, टीचर को भी मालूम है, लेकिन वो परीक्षा के दिन पेपर देने 3 घंटे के लिए नहीं जा पाया, तो उसका क्या हास्य होता है? पास की फेल? सबको मालूम है कि इसने परीक्षा मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी उसका फेल ही होता है। तो जब एक लोक व्यवहार में ये चीज़ें चलती हैं तो पारमार्थिक दृष्टि से ये बात अलग है कि साल भर उसने जो पढ़ाई की है वो ज्ञान कहीं नहीं गया, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं गया। इसी प्रकार जीवन भर तो उसने अच्छा आचरण किया है, उससे पुण्यबंध हुआ है, उसको वो पुण्यबंध उसका काम आएगा, स्टोर में पड़ा हुआ है। और जो वर्तमान में आयुबंध के समय आदि किया है तो उसका परिणाम मिलता है। तो ये सब व्यवहारिक बातें हैं, ऐसा मान। निर्यापक श्रमण ने अपनी देशना में कई बार कहा कि जैन श्रावक के लक्षण हैं पानी छानकर पीना, प्रतिदिन देव दर्शन करना और रात्रि भोजन का त्याग करना। जैन ही नहीं, जैनेतर समाज भी पापों की निवृत्ति के लिए, अस्वस्थता के आमंत्रण से बचाव हेतु और अहिंसा धर्म के पालन हेतु रात्रि भोजन का त्याग को महत्व निर्यापक श्रमण ने अपनी देशना और जिज्ञासा में हम लोगों का समझाकर कई बार जो है जैनेतर समाज को भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, सुधा कलश और जिनवाणी चैनल पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं नीलेश जी, जो सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं बुडार से, पधारें और तैयार रहें दीदी विमलेश दीदी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जय समाज बुढ़ार की ओर से सादर नमोस्तु। विद्यासागर युवा संगठन के सभी युवा साथियों की ओर से सादर नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम सभी युवा हैं और आज की आधुनिकता की चकाचौंध में हम दिशा विहीन युवाओं को देखते हैं तो मन पीड़ित होता है और ये जिज्ञासा उठती है कि हर माता पिता के प्रति एक बेटे का सकारात्मक दिशा में क्या कर्तव्य होना चाहिए, हम सभी को कृपया आप मार्गदर्शन करें। इसके लिए हमने बहुत बार प्रश्नों में बोला, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो खुद हमें आगे आके बनना है तो उस संबंध में हमें विचार करना चाहिए। एक संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि बड़ों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। वह कार्य नहीं करना चाहिए जो कार्य वो अपने छोटों से पसंद नहीं करते। कौन सी बुराई छोड़ना चाहिए बड़ों को, जो बुराई वो छोटों में पसंद नहीं करते। कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए वो छोटों से करना पसंद नहीं करते। यदि हम यह विचार कर लें तो सारा मामला सुलझ सकता है। आजकल का आज बेटा है, कल उसको भी पिता बनना है। उसको वही व्यवहार करना चाहिए जो कल वो अपने बेटे से चाहेगा। यदि वो आज दुर्व्यवहार करता है तो उसको ये सोचना चाहिए कल मैं भी पिता बनूंगा, मेरा बेटा भी मेरे साथ यही व्यवहार करेगा, तो उस समय मेरी अनुभूति क्या होगी। क्योंकि मेरा भविष्य वही है जहाँ से आज पिताजी गुजर रहे हैं, कल मुझे वहाँ से गुजरना है। आज पिताजी के साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ कल वही मेरे साथ व्यवहार होगा। यदि इतना व्यक्ति सोच ले तो बहुत कुछ काम हो जाए, सब तरफ से सुधर जाएगा। तो ऐसा विचार करके व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में उनके कितने उपकार हैं, कितना उन्होंने जीवन दिया। अरे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया लेकिन जन्म तो दिया है। कई लोग कहते माँ बाप ने क्या दिया, अरे कुछ नहीं दिया, जन्म तो दिया है। और जन्म देना ही काफ़ी है। और जन्म देकर तुम्हें पैर पर तो खड़ा किया ही है। तो ये बात अलग है कि पैर के चलने के बाद वो तुम्हारा सहारा नहीं बन पाए,
तुम्हें धन दौलत नहीं दे पाए, लेकिन कम से कम तुम्हें चलने की ताकत तो दी है। ऐसा पॉजिटिव सोचना चाहिए। विमलेश दीदी और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी हाँ चंदा दीदी। हेलो, महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। एक जिज्ञासा है, रत्नकर्ण श्रावकाचार में आचार्य समंत्रभद्र महाराज जी ने सम्यक ज्ञान के बारे में बताया, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात। तो उसमें अन्यून मनतिरिक्तम जीव तत्व में और सातों तत्व में क्या मतलब न्यूनता होगी और क्या उसमें अधिकता होगी कि जब अन्यून मनतिरिक्तम क्या है? ये सामान्य ग्रस्तों के लिए किया, जो कुछ भी नहीं जानते। उनसे कहा कि तुम उतना ही कहो जितना भगवान ने कहा है। जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही द्रव्य है, वैसा ही तत्व। इदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान चान्यथा। इदमेवो, वो कुछ नहीं जानता है। समंत्रभद्र महाराज जिनको उपदेश दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं जानता। सब तरफ से वह आत्म तत्व से बिल्कुल बाहर है। उससे कह रहे कि मेरे तुम्हारा कल्याण कैसा होगा? न्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात। याथा तथ्यम, अब याथा तथ्य कैसा? जैसा है वैसा। अब जैसा है वैसा है, कैसा है? तो फिर उन्होंने यही बात कही कि इदमे वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान चान था। अब तत्व क्या है? तत्व को तो पूरे श्रावकाचार में नहीं कहा। बड़ी गजब की बात है। क्या कह रहे हैं पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज? जैसा तत्व है वैसे ही जानो। और पूरे श्रावकाचार में तत्व की चर्चा ही नहीं है, तत्व का नाम ही नहीं लिया, न तत्व की परिभाषा दी, न तत्व के नाम दिए, और पूरा श्रावकाचार लिख दिया। और कह रहे तत्व जैसा है वैसे ही मानो। अरे भाई, तत्व तो बताओ। कम से कम उमा स्वामी महाराज ने तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन किया तो कम से कम तत्व के नाम तो गिनाए, पर समंत्रभद्र महाराज ने ऐसा नहीं किया। तो इतनी बड़ी दुविधा में इधमे वो लगा दिया। ऐसा ही है, कैसा है? कोई सर्वनाम लगता है तो उसके पहले नाम होता है, नाम पहले हो बाद में सर्वनाम, लेकिन उन्होंने तो बिना नाम के सर्वनाम लगा दिया। बहुत बड़े रहस्यमय बात थी। उन्होंने कहा तत्व क्या है? जब प्रभाचंद जी ने इस पर टीका लिखी तब उन्होंने तत्व कहा, देव सार्थ गुरु ही तत्व हैं। देव सार्थ गुरु कैसे तत्व हुए हमारे लिए? क्योंकि हमारे लिए जो उन्होंने कहा है उनमें किंचित मात्र कम नहीं करना और किंचित मात्र अधिक नहीं करना। 7 तत्वों से 8 तत्व होते हैं, ये अतिरिक्त नहीं करना। 6 तत्व होते हैं, अतिरिक्त मत करना। जैसा भगवान ने कहा है, जैसा भगवान का स्वरूप दिया गया है वैसा ही मानना, इसका नाम है तत्व। इसका नाम है वहाँ इदमे वो दृश्य में वो। इसका नाम है कि किंचित न्यून नहीं। उन्होंने 5 महाव्रत कहे, अपन 4 कर लें, 3 कर लें, 2 कर लें, 6 कर लें, 8 कर लें, नहीं। जो जिसे यथात्म रूप से जैसा है वैसा ही। तो जीव तत्व के संबंध में तो हम न्यूनाधिक कर नहीं सकते, द्रव्य को न्यूनाधिक कर नहीं सकते। उसके ज्ञान के संबंध में हम न्यूनाधिक कर सकते। हमने मान लीजिए कह दिया कि भाई सूर्य जितने होते उतने ही होते लेकिन हमने कह दिया 1 सूर्य होता है और भगवान कह रहे 2 सूर्य होते। तो हमारे कहने से 1 नहीं हो जाएगा, रहेंगे तो 2 ही, लेकिन हमारा ज्ञान मिथ्या हो जाएगा क्योंकि हमने 1 कम कर दिया। तो जिनवाणी पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा ना आ जाए तुम्हारे मन में कि ये जो भगवान ने कथन किया है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, या उन्होंने जो कथन किया वो कम किया, अभी और बाकी है। तो इस संबंध में ऐसा जानना चाहिए क्योंकि वो श्रावकाचार लिख रहे हैं। चंदा दीदी और तैयार रहेंगे महेंद्र जी सरावगी कलकत्ता वाले। परम पूज्य 108 मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज श्री संज्ञान भी बल का प्रतीक है और काय बल भी बल का प्रतीक है, अतः इन दोनों में अंतर क्या है? क्या क्या? संघनन भी बल का प्रतीक है। सहनन 6 सहनन जो आए हुए हैं, संघनन, हाँ, वो भी बल का प्रतीक है और काय बल भी बल का प्रतीक है, अतः इन दोनों में अंतर क्या है? काय बल जो है उसका संबंध
वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से है। और वज्रवसम नाराज संघनन जो है उसका संबंध कर्म से है और हड्डी से। बल कर्म नहीं है, बल कर्म नहीं। कल भी एक प्रश्न आया था, बल कर्म नहीं है। संगी मन है, वचन है, काय है, ये सब काय कर्म है। लेकिन बल जो है वो शक्ति नहीं, वो कर्म नहीं है, नौ कर्म नहीं है। बल जो है आत्मा के वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम विशेष को बल कहते हैं। इसलिए जो 3 बल होते हैं वो किसी भी कर्म में नहीं आते। मन आता है, संगीपना आता है, शरीर आएगा, काय आएगा, औदारिक शरीर आएगा, लेकिन औदारिक शरीर का जो बल है वो नहीं आएगा। अब तुम कहो कि स्थिति अनुभाग बंध को बल कहा जाए, नहीं। शरीर के अंदर जो स्थिति है, अनुभाग बंध है, वो बल नहीं है। बल है कि जो हमारे आत्मा का क्षयोपशम भाव परिणति करके इस शरीर को ताकत दे रहा है, वो बल कहलाता है। और संघनन जो है ये हड्डियों का संघनन, शारीरिक शक्तियों का विशेष का नाम है, जो कर्म और नौ कर्म से संबंध रखता है। इतना अंतर जाने। हड्डियां वज्रवसम नाराज संघनन है और उसका बल उत्कृष्ट हो ऐसा नहीं, उसका बल उत्कृष्ट हो ऐसा नहीं। संघनन बल वज्रवसम नाराज संघनन है, लेकिन उसका बल भी उत्कृष्ट है ऐसा नहीं। बल का जो अलग परिणति है, बल को यूं मानो कि हमारे आत्मा की परिणति विशेष का नाम जो अपनी शक्ति कर्म और नौ कर्म के माध्यम से प्रकट करता है। और संघनन जो है एक नौ कर्म के साथ का संबंध है। जहाँ जहाँ संघनन उदय में आए वहाँ सब देखना नौ कर्म के साथ उनका संबंध है। नौ कर्म, हड्डियों से संबंध रखाया, शरीर से संबंध रखाया, वेष्टन से संबंध रखाया, यानी संघनन का संबंध नौ कर्म से सीधा होता है। और बल का जो संबंध होता है वह नौ कर्म के साथ तो संबंध जोड़ता है, लेकिन शक्ति विशेष को बल कहते हैं। महेंद्र जी सरावगी कलकत्ता, और तैयार रहेंगे नमस्ते भगवान। श्रीमती मोना जहांजरी साहब। भगवान, 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो गंधोदक लगाने के बाद में भगवान की प्रतिमा का चरण छूना चाहिए कि नहीं। दूसरा प्रश्न है कि दिगंबरचंद अग्रवाल सरावगी लोग जो हैं वो वैष्णव की लड़कियां लाते हैं और वो लड़कियां आकर के हम परिवारों को जैन से अजैन बना दे रही है। हालांकि आपने जो नियम दिलाया था 83 में मेरे को, मैं तो तीनों लड़कियां जैन ही लाया हूं, लेकिन सरावगी लोग जो है वो स्वयं गोत्र में शादी करने तैयार नहीं है और उसके बाद वैष्णव लड़कियां लेकर के आ रहे हैं भगवान, और वो लोग वैष्णव बन जा रहे हैं सब। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके समाधान न आज तक हुए हैं न होने वाले। चौथे काल में भी ऐसी स्थितियां बनती रही। इनको तो जितना दीपक को हाथ लग के बचा सको बचाओ, नहीं बचा सकते हो तो वो तो जो हो रहा है वह होगा। भगवान 4,500 परिवार बेकार हो रहे हैं, वहां पर अजैन हो रहे हैं कलकत्ता के अंदर में। ऋषभ देव के सामने 4,000 साधु भ्रष्ट हो गए। यदि 2 मिनट बोल देते तो वे 4,000 बच जाते। क्या फर्क पड़ता था? कौन सा उनको दोष लग रहा था? कोई पाप के लिए थोड़ी बोल रहे थे। यदि ऋषभ देव 2 शब्द बोल देते तो 4,000 साधु शायद भ्रष्ट होने से बच जाते। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको आज सामाजिक स्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में बहुत विचारना है, क्योंकि जहाँ पर धर्म की बात आती है, आज किसी भी धर्म के संबंध में, धर्म परिवर्तन के संबंध में इस सार्वजनिक मंच से कोई बात कहना नीति विरुद्ध है और ठीक नहीं। ये सब बातें हैं, ये अपने अंतरंग के ऊपर साधुओं के साथ बैठ करके साधु उन्हीं को समझा सकता है जो समझना चाहते हैं। अब यहाँ से कोई बात को हम इस प्रकार की घोषणा करें तो ये मंच सार्वजनिक मंच है, जो सबका मंच है, अकेला जैनियों का मंच नहीं है। ये मंच में बहुत सारे अजैन भी उसको समझने के लिए तैयार होते हैं। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, जैनियों से तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि जैनी तो बात मेरी मानते नहीं। एक बार जैनियों के लिए तुमने प्रश्न किया, ऐसे समाज में मेरा था, तो जैनियों से खूब समझाया कि महाराज जी ये बात है, ये बात है, ये बात है।
तो मैंने एक प्रश्न कहा, मैंने कहा अरे अजैनियों सुनो, बेटी को कुंवारी रख लेना, इन बनियों को मत देना। बेटी को कुंवारी रख लेना, जैनियों को मत देना। बेटा कुंवारा रख लेना, लेकिन जैनी की बेटी मत लेना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। गंधोदक के लिए भगवान बात गंधोदक समझ गए ना? जैन अजैनों से कह रहा हूं, तुम जैनियों से नहीं कह रहा हूं। सारे जगत के अजैनों से कह रहा हूं कि अपनी बेटी को कुंवारी रख लेना, लेकिन कभी जैनियों को मत देना। जैनी को कभी भूल कर मत देना। और चाहे बेटा कुंवारा रह जाए, लेकिन जैनी की बेटी को नहीं लेना। सारे संसार के मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से, अजैनों से, सबसे मेरा कहना है, जैनी को बेटी देना नहीं, जैनी की बेटी लेना नहीं। ये अभिमान सारे भारत के लोगों को चलाना चाहिए। मैंने जैनियों से कुछ नहीं कहा, सारे अजैनों से कहा कि ना तो एक मीटिंग पास करो, मैं आशीर्वाद दूंगा उसके लिए। यदि सारे मुसलमान बैठ के नियम ले लें, मिनती करें कि ना जैनी को बेटी देंगे और ना जैनी की बेटी लेंगे, सारे सिख, ईसाई, सातों जाति इसका मीटिंग करें, और मेरी अध्यक्षता में करना हो तो मैं अध्यक्षता देने को तैयार हूं। सारे जैन लोग मीटिंग करें, जैनी को बेटी देना नहीं, जैनी की बेटी लेना नहीं, अन्यथा तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये बात से यदि मैं सफल हो गया तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब समझ गया भगवान, समझ गया मैं। गंधोदक के लिए भगवान गंधोदक लगाने गंधोदक के लिए देखो, गंधोदक लेने के बाद भी अभिषेक करते हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अपने माथे से लग जाने के बाद पसीना आदि लग गया, शुद्ध हो गया, तो हाथ तो कम से कम धोना ही चाहिए। हाथ ऐसे नहीं धोना 2 बूंद पानी डाला और चुपड़ दिया, कम से कम हाथ धुलना चाहिए, फिर हाथ सूखना चाहिए। यदि हाथ धो गीला हाथ है और भगवान को लगाया तो भगवान को तुम्हारा पानी लग जाएगा, तो वो आपके हाथों का धोवन लग गया। तो धोने के बाद हाथों को सुखाना चाहिए, फिर लेने में कोई बाधा नहीं, एक व्यवहारिकता है। श्रीमती मोना जैन झांझरी और सर्जन जैन बुंडार तैयार रहेंगे। झांझी परिवार और सोनी परिवार की ओर से पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब भी कभी मैं किसी व्रती उपवासी को देखती हूँ, जैसे तेला बेला 10 बार 16 कारण जी इस तरीके की तपस्या करते हुए देखती हूँ, तो मेरे मन में भी बहुत भाव होते हैं कि मैं ऐसा करूँ, लेकिन मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा ये है कि मुझ में इतनी शारीरिक बल नहीं होता। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से कर्मों का ये परिणाम है और आगे मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूँ कि मैं भी तपस्या कर सकूँ। परिणाम तो कोई ना कोई है, शरीर की कमजोरी मिलना। कभी तुमने दूसरे के त्यागी वृत्तियों की कोई बैया वृत्ति सेवा नहीं की, कभी गुणवानों के प्रति आपका अनुराग भाव नहीं रहा। दूसरी बात, आगे के लिए यही है, शक्ति है उतना करो, उपवास की शक्ति नहीं है, एकासन करो। एकासन की शक्ति नहीं है, दूध पानी ले लीजिए, दूध पानी में नहीं बन सकते हैं तो फल ले लीजिए, कुछ तो करो। ये बहाना बनाकर के मेरी शक्ति नहीं तो कुछ नहीं करना, अरे और कोई शक्ति नहीं है तो ये तो करो कि अष्टमी 14 के लिए हम बाजार का नहीं खाएंगे, बिना छिड़ा पानी नहीं पिएंगे, कुएं का पानी पे, जितनी शक्ति उसमें तो कोई ताकत नहीं लगती। अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति दिखाना है, एक दिन ताकत आ जाएगी। हम ये बहाने के लिए भाई अपन से तो कुछ होता ही नहीं है, अरे क्या नहीं होता है बताओ? उपवास नहीं होता, एकासन भी नहीं होता, नहीं एकासन भी नहीं होता तो दुखासन तो होता है। महाराज एकासन और ये सब तो होता है। हाँ, तो जितनी शक्ति है उतना करिए, जम सकई हम कीरे, और आगे के लिए भावना रखिए ऐसे। नमोस्तु गुरु। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान मूल नायक भगवान का मस्तक से शांतिधारा का अभिषेक का पुण्य अर्जन किया। श्रीमती सविता महेंद्र शीतल हर्षिता औचिंद्र श्रिया सिद्धेश कलकत्ता वाले परिवार ने 2 कलश 11 श्रीफल से पधारे। गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लें। श्री सुनील वैभव राजकुमार, मालती अंजना सुंदर बाई, पलक विधि बीना सागर, आपने पुण्य अर्जन किया शांतिधारा का 1 कलश 11 श्रीफल से, तैयार रहेंगे।
सर्जन जी जैन बुंडार और सुशीला जी पाटनी साहब किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, सतिशय मिथ्यादर्शी किसे कहते हैं महाराज जी? सतिशय मिथ्यादर्शी किसे कहते हैं? सातिशय मिथ्यादृष्टि, सातिशय मिथ्यादृष्टि कहलाता है, जैन सैद्धांतिक शब्द है। जब व्यक्ति करण लब्धि में प्रवेश करता है, जहाँ जिसको सम्यक दर्शन होना निश्चित ही है, प्रायोग लब्धि का बहुभाग निकलने के बाद अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति में जब संख्यात हजार सागर की स्थिति कम करता है, उसी समय उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। उस समय उसको सातिशय संज्ञा प्राप्त होती है, यानी अब वो लौट नहीं सकता, सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही लौटेगा। और वो प्रायोग लब्धि में जब अंता कोड़ा कोड़ी में संख्यात हजार की स्थिति कम करता है अपने पुरुषार्थ से, उसके बाद अब नियम हो गया कि वो करण लब्धि में जाएगा। और करण लब्धि वाला कभी लौट के नहीं आता जब तक वो अपने लक्ष्य को ना पाले। फिर सम्यक दर्शन के बाद भले लौट जाए तो उसे सातिशय कहते हैं। सातिशय शब्द दो बार हमारे यहाँ आता है, एक तो सातिशय मिथ्या दृष्टि और एक सातिशय सप्तम गुण स्थान। जब जो नियम से श्रेणी में चढ़ता है, सप्तम से नीचे नहीं गिरेगा, सप्तम से जब ऊपर बढ़ता है तो उसको सातिशय बोलते हैं। ऐसे यहाँ मानना चाहिए, मिथ्यात्म प्रायोग लब्धि वाला लौट के आ सकता था, लेकिन ये लौट के नहीं आएगा, आगे ही बढ़ेगा, इसलिए उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। श्रीमान कंवरीलाल जी साहब पाटनी साहब, और फिर तैयार रहेंगे सुशीला जी पाटनी किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आपको आप कहो स्कूलों का पर आप ध्यान दो, स्कूलों को बढ़ाओ, स्कूलों ने बढ़ाओ, स्कूलों पर ध्यान दो पूरा। कंवरीलाल जी हैं आर के मारवाल वालों के मुखिया हैं, अशोक जी के पिताजी बोल रहे हैं। इनका एक ही भाव है, बहुत इनकी भावना है कि मंदिर तो बन ही रहे हैं, बनना ही चाहिए, इनका उनके लिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा बिगड़ रही है शिक्षा के क्षेत्र में। दो स्थानों पर जैन समाज मजबूर हो जाती है, मेडिसिन एंड एजुकेशन। ये अंग्रेजों के दो सबसे बड़े खतरनाक शस्त्र अपना रहा है, और एक दिन भारत फिर से जब गुलाम होगा इन्हीं दो के कारण से। अंग्रेजों के यहाँ एक नीति प्रस्ताव है कि सारे भारत में सारे कॉन्वेंट स्कूल खोलो, एजुकेशन को अपने हाथ में लो, सस्ती करो, जैसा करना है जो करना है करो, मेडिकल खोलो, अस्पतालें खोलो। ये दो चीज़ें इतनी अच्छी खोलो कि जिससे भारतीय स्कूल और भारतीय औषधालय बंद हो जाए। जब ये सारे बंद हो जाएंगे, कई वर्षों के बाद लोग भूल जाएंगे, फिर हम जो मनवाना चाहेंगे वो मनाएंगे। वही दृष्टिकोण मैंने कई बार कहा, कंवरीलाल जी का भी यही भाव है कि किसी प्रकार से ये जो शिक्षा है, लौकिक शिक्षा करना तो पड़ेगी, बिना शिक्षा के व्यक्ति जी नहीं सकता, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यह शिक्षा अंग्रेजों के हाथ में ना जाकर के हमारे भारतीय लोगों के हाथ में रहे, और खास तौर से जैनी उसका संचालन करें। जैनियों के बच्चे कम से कम ऐसे स्कूलों में न पढ़ें जहां का मैनेजमेंट मांसाहारी हो। जहां का मैनेजमेंट मांसाहारी होता है, वो आपसे कहते हैं कि आप अपना शाकाहारी करें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जब बच्चे भोजन करने बैठते हैं तब उनके जो सिस्टर्स वगैरह होते हैं, वे उनको कहते हैं देखो भोजन एक दूसरे को शेयर करके खाना चाहिए। तो सब बच्चे आमलेट वाला उसको देता है और लौकी वाला उसको देता है, सब शेयर करके धीरे धीरे मांसाहार हो जाता है। एक स्कूल की घटना है, एक व्यक्ति बच्चे को लाया, बोले महाराज जी मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? आप मेरे टिफिन में आमलेट रखिए। बोले आमलेट? बोले हाँ सबके टिफिनों में आमलेट आता है, हमारे में नहीं देते, आज आमलेट लेके जाऊंगा। बोले आमलेट तो, बोले हम तो प्रतिदिन खाते हैं, हमारे दोस्त हमें आमलेट देते हैं और आप जो सब्जी रखते हैं हम उनको देते हैं। ये हो रहा है।
कॉन्वेंटों में पढ़ने वाले लोग कम से कम, और ये बात जो इन्होंने कही बहुत बड़ी बात कही कि आज जैन समाज के लिए यदि शाकाहार की सुरक्षा करना है, अन्यथा ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे वो अंडे खाएंगे लेकिन शाकाहार के नाम पर खाएंगे। इसलिए यदि शाकाहार सुरक्षित करना है, जैन धर्म सुरक्षित करना है, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके खुद के स्कूल होना चाहिए। और इतने अच्छे स्कूल बनाओ, ऐसे नहीं कि घटिया स्कूल बनाओ। उन्होंने कहा चमकदार स्कूल बनाओ, बढ़िया। और तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा, ये बात इनकी कथनी नहीं है। कमरीलाल जी कभी भी कथनी नहीं करते, बातों में नहीं बोलते। ये बोलते कम है लेकिन फिर बोलते तो ऐसा चोखा बोलते हैं। ये कथनी नहीं, इन्होंने अपने बेटों को आदेश दिया है कि जितने जो स्कूल हैं वो शाकाहार जैन स्कूल आदि पढ़ रहे हैं, इनके लिए आप 10 लाख रुपया महीना दीजिए। इन्होंने कहा, अशोक जी ने मुझे बताया कि बाबूजी की ऐसी, भाई साहब की ऐसी बात है, ऐसी भाव, मैंने कितना बड़ा सोच, स्कूल अच्छे बनाओ। घाटे में अभी क्वारंटाइन के समय सारे स्कूलों की हालत बिगड़ गई। उस समय इनके मन में एक भाव आया कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई स्कूल वेतन ना देने के कारण बंद हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई भी स्कूल क्वारंटाइन में बंद नहीं होना चाहिए। तो देखो आज वृद्ध अवस्था में है लेकिन सोच कितना आधुनिक है। आज इस अवस्था के अंदर आधुनिक सोच रखना, एजुकेशन की तरफ रखना, सारी समाज के लिए इनके ये 2 शब्द बहुत बड़ा शिक्षा और आदर्श। इनके ये 2 लाइनें सारे भारत के लिए मंत्र मानकर स्वीकार करना चाहिए कि हम धर्म के साथ साथ में एजुकेशन को भी अपने हाथ में लेंगे और हर जिले स्तर पर एक बड़ा स्कूल हो, इतना बड़ा स्कूल हो, इतना बड़ा स्कूल हो कि आपके खुद के बच्चे, दुर्भाग्य ये है कि हमारे खुद के जैनियों के स्कूल में जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते। और दुर्भाग्य ये है कि जिन स्कूलों को मैनेजमेंट चला रहे पदाधिकारी, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते। पदाधिकारियों के लिए आजकल मैंने एक पैटर्न दिखाया है, सरकार तो हरिजनों का आरक्षण कर रही है। मैं कह रहा हूं कि जिस स्कूल का जो पदाधिकारी है उनके बच्चों का आरक्षण पढ़ा देने। उनसे पूछा भाई क्यों? बोले हमारे बच्चे की जिंदगी खराब थोड़ी करूंगा, क्योंकि उनको अपने स्कूल की स्थिति मालूम है। सबसे अच्छा स्कूल कौन कहलाएगा? जिसमें पदाधिकारियों के स्कूल बच्चे पढ़े। सबसे अच्छा जैन स्कूल कौन कहलाएगा? जिसमें कम से कम जैनियों के बच्चे कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। और जैनियों को भी सोचना चाहिए, आपसी राजद्वेष कसाय के कारण से जैन स्कूल बढ़िया है, सब चल रहा है, उसमें मैनेजमेंट हमारी ग्रुप का नहीं है। कसाय भाव के कारण बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे के संस्कार बर्बाद। मात इतनी कसाय कारण कि उस स्कूल में मैनेजमेंट हमारे ग्रुप का नहीं है, वहाँ का पदाधिकारी हमारा नहीं है, वहाँ का अध्यक्ष हमारा नहीं है, वहाँ का मैनेजमेंट हमारा नहीं है। स्कूल है, हाँ स्कूल तो टॉप का है साहब, स्कूल तो अच्छा है। कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आपके आपसी कसाय के कारण आप अपने संतान का भी नाश कर रहे हो। आप संतान को भी ऐसे स्कूलों में भेज रहे हो जहां संस्कार विहीन हो। कम से कम बच्चों के खातिर तो आप अपनी कसाय छोड़ दीजिए। कैसा भी स्कूल है, जैन स्कूल है, कैसा भी मैनेजमेंट होगा, लेकिन बच्चों को कुसंस्कार तो नहीं देगा। और कुछ करे या नहीं करे, कम से कम अंडे को शाकाहारी तो नहीं बताएगा। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज मैंने स्कूल खोला है, जैन थे, लेकिन महाराज ध्यान रखना हम जम की फीस लेते, जम की, खूब कमाई करते, और आप कहमत देना उस स्कूल में मैं किसी को फीस माफ नहीं करूंगा, किसी की फीस माफ नहीं करूंगा, कोई लोन नहीं, तो खूब जम के कमाई करता हूं। मैंने कमाने के लिए स्कूल खोला है, एक की भी फीस माफ नहीं करूंगा। आप कह नहीं मानते ना, बाद में आपके बच्चों की खराबी हो। अब बोलिए महाराज आप मुझे आशीर्वाद देंगे स्कूल का? उसने सब शर्त लगा दी, आप आशीर्वाद देंगे? मैंने कि दोनों हाथ से। वो स्तब्ध रह गए, पढ़े लिखे थे। बोले महाराज जी मैंने सब कह दिया, मैंने कमाई के लिए खोला है, मैं किसी की फीस माफ नहीं करूंगा और जम के पैसा कमाता हूं, फिर भी आपने कैसे आशीर्वाद दे दिया? मैंने कि भाई साहब आप ध्यान रखना, मैं भी जैन साधु हूं,
मैंने मात्र एक बात का विश्वास है, ये बता दे तू कौन है? बोले जैन। तेरे बाप कौन थे? बोले जैन। मैंने इसलिए आशीर्वाद दे दिया तू धन खूब कमाएगा लेकिन स्कूल में कभी अंडे को शाकाहारी नहीं बताएगा। बोले महाराज ये तो नहीं होगा कभी। मैंने कि बोलो क्या कभी अंडे को शाकाहारी बताओगे? कभी टिफिन में अंडे? बोले नहीं ये तो कभी संभव नहीं होगा। मैंने कि बस तू अपना धन की तरफ देख, मैं धर्म की तरफ आशीर्वाद दे रहा हूं। तो महानुभाव कसाय भाव छोड़ो और अपने जैन स्कूल खुले, उनमें कम से कम जितने शाकाहारी हैं उन शाकाहारियों को शाकाहारी स्कूल में ही भेजना चाहिए, जैनी को जैन स्कूल में ही भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ, उन स्कूलों का इतना उच्च स्तर बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि वो तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें। और कबीरलाल जी पाटनी साहब का जो भाव है इसके लिए मैं पूरा समर्थन करता हूँ। और आज के समय की ये मांग है, आज के समय की जरूरत है। मेरे से कह रहे थे कि महाराज जी आप स्कूलों को खूब चमकाओ। मैंने कहा चमकाने में पीछे से चमकता तो मैं फेर के आ जाता। मैंने कहा जनता के सामने बात आए तो आज जनता के सामने उन्होंने कहा हम मन और वचन दे सकते हैं लेकिन करना तो आप लोगों को ही है। और मैंने तो कई वर्षों पहले एक तीर्थ क्षेत्र के साथ स्कूल अनिवार्य कर दिया। उस तीर्थ क्षेत्र को आशीर्वाद नहीं जिस क्षेत्र के साथ कोई एक स्कूल या अस्पताल ना हो। राजस्थान के आप सभी तीर्थ क्षेत्र देख लीजिए, हर क्षेत्र के साथ एक स्कूल लगा दिया। चांदखेड़ी में जीर्णोद्धार जब हुआ स्कूल के लिए दिया, बिजोलिया, नारेली, आमा, सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र सब जगह लगभग इस समय 25-26 स्कूलों को मैंने आशीर्वाद दिया और चल रहे हैं। तो मेरा तो भाव ये, और इसका प्रभाव हमें बहुत बाद में मिलेगा। अभी लग रहा है कि इस बच्चा कहीं भी पढ़ के आ जाए, जब बच्चा अपने संस्कारों में बुरे संस्कार लेके आएगा तब याद करोगे ये बात कि किसी एक सेठ जी ने ये बात समाज के सामने रखी थी कि आज लोगों को अपने स्कूलों को बढ़ावा दो, स्कूलों को चमकाओ, स्कूलों को अच्छा बनाओ, स्कूलों का स्टैंडर्ड बनाओ। और यहाँ आते ही मेरा सबसे पहले हुक्म बाबू से मैंने यही कहा कि और तीर्थ क्षेत्र तो बन जाएगा, बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सबसे पहले स्कूल को ठीक करो, स्कूल को अच्छा करो। स्कूल का आप जैसे बने तैसे, यदि आपको मंदिर की कमाई में से यदि 50% भी स्कूल में लगाना पड़े तो मेरा आशीर्वाद है स्कूल में लगाओ। मैंने एक बार कहा था पाठशालाओं की चलाने के लिए, मैंने कहा यदि शांति धारा का पैसे से पाठशाला चलती है तो मंदिर का काम मत करो, पाठशाला चलाओ। यदि तीर्थ का 50% पैसा, सुने सभी तीर्थ वाले, सुने वो कोषाध्यक्ष जी, यदि तीर्थ की कमाई का 50% भी पैसा विद्यालय में लग के विद्यालय चमकता है तो मेरा आशीर्वाद है तीर्थ को बाद में करना, पहले विद्यालय को चमकाना, क्योंकि वहां हमारे वो जीवंत व्यक्ति पलेंगे जहां आगे आने वाले मुनि को कम से कम आहार देने वाले शाकाहारी तो मिल जाएंगे, जैन धर्म। अन्यथा ये बहुत बड़ी स्थिति होने वाली है और बहुत बड़ी चिंता उन्होंने की। और मैं इस चिंता के मैं अपनी चिंता भी व्यक्त करता हूँ और मेरा भी प्रयास हमेशा समाज को प्रेरणा देने में रहा है। और उस समय कितने साल हो गए भाई तुम्हारे स्कूल को? महाराज जी 8-10 साल हो गए। 8-10 साल पहले भी हमने सोचा था और सबसे पहले बिजोलिया के अंदर स्थापना की थी। आज 1200-1300 बच्चे वहाँ हैं। बस मेरा कमेटियों से कहना है स्कूल नए तो खोलना ही, हम जो स्कूल खुल चुके हैं इनका एक स्टैंडर्ड बनाओ। कॉन्वेंट स्कूल भूल जाएं लोग, बस वैसा स्कूल खोलो, मार्च चलाने के लिए नहीं, खाना पूर्ति के लिए नहीं। वहां भी कोई आदमी पढ़ाते होंगे, कोई देवता तो नहीं आते होंगे, वहां मैनेजमेंट भी आदमी ही करते होंगे, अपन लोगों में से करते होंगे। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यदि अपना ध्यान चला जाए तो अपन ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया है, सबके लिए शिक्षाप्रद वाक्य है। निर्यापक क्षमण श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर भी संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल, जो कि 12वीं तक इसी साल CBSE से मान्यता प्राप्त हुआ है,
बहुत ही आकर्षक, साफ सफाई और बहुत अच्छे सुशिक्षित बच्चे इसके अंदर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें, तीसरे माले का, जिसमें कि कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ 11th और 12th की क्लासें भी चलेगी। 1,11,00,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसी के साथ में स्टेडियम का भव्य निर्माण हो रहा है और इस निर्माण का पूरी रूपरेखा मुनिश्री का आशीर्वाद मिल चुका है। 31 लाख रुपए की यह राशि निर्धारित की गई, 31 कलश की राशि यह निर्धारित की गई है। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें और स्कूल के जो शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं, परम संरक्षक बनना चाहते हैं, 11 कलश और 21 कलश की राशि निर्धारित की गई है। आज भूगर्भ में शिला विराजमान करने का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती राजकुमारी सर्राफ, अनामिका, सौरभ जी, श्री राकेश जी सर्राफ, बीना 5 शिलाओं का, देवेंद्र जी जैन, मिंटू जैन, जयेश, दीपांशी जैन, अजमेर 5 शिला का, श्रीमती सविता महेंद्र, शीतल, अर्पित, औचिंद्र कलकत्ता वालों ने 5 शिला का, जो यहां पर विराजमान है उनसे निवेदन, कृपया पधारें, मुनिश्री का आशीर्वाद लें। सुशीला जी पाटनी और तैयार रहेंगे सुनील जी जैन, खुरई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, सम्यक दृष्टि जी होता है पंचपरमेष्ठी की भक्ति कैसे करें? सम्यक दृष्टि जी पंचपरमेष्ठी की भक्ति भाव कैसे करें? भक्ति का जो भाव है उसमें अभिप्राय बदलता है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। पांचों परमेष्ठी की, पांचों परमेष्ठी की भक्ति समय सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि का लक्ष्य तद्रूप होने का होता है। सम्यक दृष्टि की भक्ति में पंच परमेष्ठी, जिस परमेष्ठी की भी भक्ति कर रहा है उसका सबसे बड़ा सूत्र जैन दर्शन का मेन है। जैसे उमा स्वामी ने लिखा, वंदे तद्गुण लब्धे। ये सूत्र सारी दुनिया की भक्तियाँ, सारी दुनिया की भक्ति करते हैं कि हमें भगवान की कृपा हो, भगवान की दृष्टि हो, भगवान का आशीर्वाद हो, भगवान प्रसन्न हो। जैन दर्शन संसार के सारे दर्शनों में मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें भगवान ने भक्ति कहा कि वही भक्त है मेरा जो मेरे जैसा बनने का भाव करे। तो वंदे तद्गुण लब्धे, ये सम्यक दृष्टि की भक्ति पांचों परमेष्ठी के प्रति होना। साधु की भक्ति करे साधु बनने के लिए, अरहंतों की भक्ति करे अरहंत बनने के लिए, तद्रूप उनके अंदर जो गुण हैं उन गुणों को मेरे अंदर प्रकट हो, इस भावना से वह भक्ति करता है। अब उस भक्ति के फिर रूप अलग हैं, द्रव्य भक्ति, भाव भक्ति, साधु की चर्या की, आहार चर्या की भक्ति अलग है, साधु की भैयावृत्ति की भक्ति अलग है, अरहंत की भक्ति अलग है। फिर ये नाना प्रकार के जो भेद हैं उन भेदों में ज़्यादा अंतर नहीं रहता। मिथ्या दृष्टि भी वो सब कुछ करता है लेकिन उसके अभिप्राय में तद्रूप होना नहीं रहता। तो भक्ति का मूल बेसिक है पंच परमेष्ठी का तद्रूप होने का भाव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज हमने अनेक दिव्य घोष देखे हैं, लेकिन बुडार से आए हुए आचार्य विद्यासागर दिव्य घोष, जिसने अपनी ऐसी दिव्य घोष की छटा बिखेरी कि सब लोग चंद्रोदय में जितने भी भक्त थे मंत्र मुग्धित हो रहे थे। कई बार कई अलग अलग रूपों में आपने धुनें दी और ऐसा रूप देखकर सभी लोग जो है आनंद से गदगद हो रहे थे। मेरा सभी दिव्य घोष वालों से निवेदन, आप जहां विराजे हुए हैं, जिसमें आत्म अनुशासन का परिचय दिया है, एक यूनिफॉर्म और आसन ग्रहण करके बैठे हुए हैं, अपने वहां से ही बैठे बैठे गुरु चरणों में नमोस्तु करें और आशीर्वाद लें। इसी के साथ हम लोग सब इनके करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें, स्वागत करें, तैयार रहेंगे। आपका जो दिव्य घोष था और जो देखा आज सारा, सुशीला भाभी साहब ने बहुत ही आपकी प्रशंसा करी और उन्होंने यही भावना भाई कि ये रात दिन बहुत बढ़िया से बढ़िया उन्नति के शिखर पर चलें और इनके दिव्य घोष के लिए जो इनका प्रमोशन है उसके लिए 21,000 रुपए की राशि आपको समर्पित की जा रही है। तैयार रहें। सुनील जी जैन, खुरई और सुनीता जैन, बेगमगंज। ईश्वर के वाड़े में जन्मे एवं मेरी हृदय वेदिका पर विराजमान मूल नायक भगवान सदासागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का
और खुरई जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान में ये जिज्ञासा रख रहा हूँ कि समूह शरण में, जोर से बोलो जी, समूह शरण में जब समूह शरण लगता है तो चारों मानस्तमों में जो भगवान विराजित होते हैं, तो वो समूह शरण की निष्ठापन के पश्चात वो कहाँ मतलब हो जाते हैं? इसके संबंध में कोई आगम में कोई उल्लेख, कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन ऐसा पारिशेष न्याय से निकाल सकते हैं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर एक उल्लेख किया कि सौधर्म इंद्र स्वर्ग में एक पिटारा है, उस पिटारे के अंदर भगवान के वस्त्र रखे रहते हैं, उस पिटारे में से वो भगवान के वस्त्र निकाल के लाता है। इतना ही मास संकेत किया। इससे थोड़ा सा यदि हम इसको डेवलप करें तो समोषण की सामग्री भी कहीं ना कहीं विद्यमान रहती है और उसको लाते, क्योंकि मान लीजिए पूरा समोषण देवता विक्रिया से बना सकता है, लेकिन भगवान की मूर्ति विक्रिया से नहीं बनाई जा सकती, और यदि विक्रिया से बनाई जा सकती है तो उसकी पूजा नहीं हो सकती, वो वंदनीय नहीं हो सकती। और मानस्तंभ में विराजित मूर्ति विक्रिया की नहीं है, क्योंकि विक्रिया जो होगी वो असंयमी की होगी, उसमें असंयम के आत्म प्रदेश होंगे। देवता यदि अपनी विक्रिया करेगा तो उसकी असंयमी, और उस असंयम के आत्म प्रदेशों को देवता भी नमस्कार करते, सौधर्मिंद्र भी नमस्कार करता है जब मानस्तंभ के पास आता है। तो ऐसी स्थिति में ये तो निश्चित है कि वो अकृत्रिम मूर्तियां हैं, अकृत्रिम मूर्तियां ही हैं जो अनादि अनंत काल से अलग अलग नाप की रखी हुई हैं। अब वो कहाँ रखी हैं, कहाँ से लाते हैं वो लोग, इसके संबंध में आगम में कोई भी चर्चा नहीं की गई, इसलिए निर्णय करना तो मुश्किल है। लेकिन ये दो तो निश्चित करना, वो प्रतिष्ठित हैं, वो विक्रिया नहीं है, और वो कल्पना मात्र नहीं है, वो यथार्थ हैं, क्योंकि उनकी पूजा होती। विद्यासागर दिव्य घोष का जो है आज उनकी धुनों का सबने आनंद लिया, और आपके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, और जिन्होंने आज शांति धारा का प्रमुख पुण्य अर्जन करा था, महेंद्र जी भाई साहब सरावगी कलकत्ता वालों ने भी भावना भाई है कि 5100 रुपये की राशि उनको मैं समर्पित करता हूं, और उनके बहुत उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सुनीता जैन बेगमगंज, और तैयार रहेंगे आदेश जैन सागर। मुनि श्री बेगमगंज वीरपुर परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी एक शंका है कि जब शांति धारा होती है तब वो छत्र लगाते हैं अपन, तो वो बोली से लेके लगाना चाहिए कि वो अपना रखे रहती वो लगाना चाहिए? एक कमेटियों की व्यवस्था है, जहाँ सब लोग अपने अपने जेब में छत्र लग के आएंगे, तो फिर कलश भी अपने घर से लाओ, लोटा भी लाओ, सब लाओ, ठाकुर जी मंदिर के रख लो। ये व्यवस्थाएं हैं, जैसी व्यवस्था होती है वैसी कर लेना चाहिए। श्री, मेरी एक शंका है कि अपन को दान देना है तो क्षेत्र पे देना आने अच्छा रहता है कि अपने नगर में मंदिर बन रहा है तो जहाँ जैसी श्रद्धा हो, जहाँ जैसी जरूरत हो। दान का सबसे बड़ा मूल होता है आवश्यकता। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, जहाँ उसका लाभ अधिक लोगों को मिले, जहाँ जरूरत हो वहाँ देना चाहिए। आदेश जैन सागर, और तैयार रहेंगे पंडित सुनील कुमार जी। लो आदित्य जी, थोड़ा आगे। गुरुदेव नमोस्तु, मैं आपका शिवरार्थी हूँ, आदेश जैन सागर से आया हूँ। गुरुजी, मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ या जिंदा हूँ तो आपके आशीर्वाद से, इसलिए आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ। पहला शिविर मैंने आवा में किया था, दूसरा बिजोलिया में, और तीसरा हमारा कौन सा साधक कर्मकोदय था कि भोपाल में चिरायु अस्पताल में व्रतों के पहले दिन से अनंत चतुर्दशी तक हम वहाँ रहना पड़ा महाराज जी। इतना अशुभ कर्म कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि 24 घंटे देखना पड़ेगा इसको बचा पा रहे कि नहीं बचा पा रहे। उसने बोला था कि कुछ भी खाओ, चाहे दिन में खाओ चाहे रात में खाओ। 9 बजे हम भर्ती हुए महाराज जी। सबसे पहले वो 2 अंडा और 1 गिलास दूध लाया। हमने बोला 48 घंटे तो बहुत है, यदि मरना होगा तो माँ जी मर जाएंगे, लेकिन अंडा हम ग्रहण नहीं करेंगे। फिर भी मजबूरी में, हमारा आशा था कर्म इतना खराब था
कि रात में हमें उस दिन पहले दिन खाना पड़ा और 2 दिन खाना पड़ा। फिर उन लोगों को मालूम चला कि ये जैन समुदाय से हैं, फिर उनने दिन में और अंथऊ की व्यवस्था हमारी कर दी थी महाराज जी। बस केवल हम आपका नाम लिया और भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा महाराज जी, बस। क्या पूछना चाहिए? ठीक है, बहुत हमारा कौन सा सादा कर्म था और आपके सामने आज हूँ तो कौन सा शुभ कर्म है हमारा? शुभ कर्म ही उदय में था, असादा कर्म तो आया ही है। ये विश्वव्यापी बीमारी और अनेक प्रकार की परिस्थितियां सामने चलती हैं। अशुभ कर्म उदय के सामने, क्योंकि अशुभ कर्म वर्तमान का नहीं होता, अतीत का ना जाने कब का पड़ा हुआ कर्म कब उदय में आ जाता है, उसके लिए कोई नहीं टाल सकता। बड़े बड़े मुनिराजों के असाता कर्म के उदय आए। जिंदगी में, सारी जिंदगी में, जीवन पर जब तक घट में प्राण है तब तक मुनिव्रत पालन करेंगे, और समंतभद्र महाराज को बीच में ही मुनि पर छोड़ना पड़ा था। कर्म की स्थितियाँ ऐसी आती हैं, तो कर्म एक विचित्र स्थितियाँ हैं जो हमारी अतीत की कहानी वर्तमान को कहती है। तो अतीत का कर्म के कारण आता है, पुण्य का उदय होता है तो आप संभल गए और आज सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। पंडित सुनील कुमार जी, और तैयार रहेंगे चेरी जैन सागर। शीघ्रता से आगे आ जाएं, चेरी जैन सागर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। एक जिज्ञासा है कि जब हम ग्रुप में बैठते हैं और ग्रुप वालों से जब चर्चा करते हैं और उनसे जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो उनसे वो लोग कहते हैं कि अन्न पर सिद्धांत करो और अन्य व्यक्तियों के साथ रहो और उल्टे कर्म करो खाने पीने इत्यादि के, तो पैसा ज़्यादा बढ़ता है। और यदि हम जैन धर्म को मानते हैं और ऐसे गलत काम नहीं करते हैं तो उतना पैसा नहीं बढ़ता है। महाराज इसमें हम उनको किस प्रकार से क्या जवाब दें? वो तो सही बोल रहे हैं, वो तो सही बोल रहे हैं। जितने जितने धर्मात्मा बनते जाओगे उतना उतना धन छूट जाएगा, जैसे हमारा। और जितना जितना अधर्मी बढ़ते जाओगे धन बढ़ता जाएगा, जैसे रावण। तो ये कौन सी बड़ी बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनका ये सोच गलत है कि अधर्म करने से धन बढ़ता है, ऐसा नहीं। पूर्वों में, अतीत में उठाओ, रावण का वर्तमान में जो था वो था, अतीत में उठाओ उनका कितना बड़ा धर्म था। एक पापानुबंधी पुण्य होता है। पापानुबंधी पुण्य क्या करता है कि अतीत में उसने पुण्य किया तो पुण्य तो बंधेगा, लेकिन वर्तमान में उसके पाप करने के भाव होंगे। तो जब बुरे कर्म करने वाले के भी धन बढ़ रहा है, ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। रावण ने कोई कम पुण्य नहीं किए, किमिक्षिक दान दिए, किमिक्षिक दान। जो जिसने मांगा उसने वो दान दिया है, परिणाम हुआ उसके यहाँ किमिक्षिक धन आया। तो धन पाप कर्म से नहीं बढ़ा, धन तो पुण्य से ही बढ़ा है। और आज जो धर्म कर रहा है वो अतीत का उठाओ, उसका इतिहास क्या है। वर्तमान का तो धर्मात्मा है, अतीत का पापात्मा है। वर्तमान का भले धर्मात्मा बन गया है लेकिन अतीत का पापात्मा है। तो जेल में जाकर के हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, गरीबी में हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, अमीरी में धर्मात्मा बने तो बेड़ा पार हो। अब गरीब आदमी शराब नहीं पिया, क्या पिएगा? खाक, उसको तो खाने को नहीं है। तो गरीबी में धर्मात्मा बन रहा है, उसका फल आगे मिलेगा। लेकिन अतीत में जो उसने पाप किए हैं उस पाप का परिणाम है गरीबी, वर्तमान का धर्म नहीं। उसका अतीत का धर्म वर्तमान में फल रहा है, गरीब का वर्तमान में धर्म भविष्य में फलेगा। लेकिन जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा सोच उनका गलत है। नमस्ते। चेरी जैन, और तैयार रहेंगे पीयूष जैन बुडार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि भगवान का वर्ण अलग अलग क्यों होता है? भगवान का वर्ण तो उनके कर्म के आधार पर होता है। वर्ण कोई भगवान स्वयं चॉइस नहीं करते, जैसे आप लोग कपड़ा करते हैं। ऐसा कोई अपने शरीर का कलर कोई चॉइस नहीं किया जाता। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा कर्म बांधा है, वैसा ही शरीर उनका मिल जाता है। 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरिया 2 लाल, 16 कंचन वर्ण हैं, 24 जिनराज। पीयूष जैन,
आगे आ जाएं शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी एक परीक्षा है। काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं। वो ये नहीं समझते कि सभी पेपर अलग अलग होते हैं। तो महाराज जी, नकल में कैसी अकल लगाए कि जिंदगी की परीक्षा में डिस्टिंक्शन से पास हो जाए? पहली बात तो जिंदगी में फेल बहुत कम होते हैं। कितने लोग सुसाइड करते हैं? जिंदा ज़्यादा रहते हैं कि सुसाइड ज़्यादा करते हैं? मरने के लिए लोग ज़्यादा तैयार हैं कि जिंदा रहने के लिए? जिंदा रहने के लिए। तो ज़्यादातर जिंदगी सफल ही होती है। हर व्यक्ति जिंदगी जी रहा है। चींटियाँ मरती कम है, जिंदा ज़्यादा रहती हैं। मच्छर मरते कम है, जिंदा ज़्यादा रहते हैं। त्रियंच मरते कम है, जिंदा ज़्यादा रहते हैं। अब कोई मारता है वो बात अलग है, लेकिन वो मरना नहीं चाहते। कोई मार दे वे उनकी संख्या नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्वयं मरना नहीं चाहते। सब व्यक्ति जीना चाहता है। जिंदगी में हर व्यक्ति सफल है। वो मूर्ख है जो अपने आप को फेल मानता है। हर व्यक्ति सफल है। अब उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कुवत से ज़्यादा, तो फिर कहता है कि मैं विफल हो गया। अरे विफलता वो कहलाती है जहाँ जिंदगी के जीने के ही साधन खत्म हो जाए। लेकिन जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ रहता है, फिर भी व्यक्ति सोचता है। नकल के लिए अकल चाहिए। नकल तो करना ही पड़ती है। बिना नकल के तो कोई जी ही नहीं सकता। बाप बेटे की नकल करता है, शिष्य गुरु की नकल करता है, भक्त भगवान की नकल करता है। नकल तो कहीं ना कहीं से करना ही है, लेकिन नकल के साथ इतनी अकल हो कि थोड़ा सा उसका अकल लगा के काम करे तो बात बने। नहीं तो कई बार नकल में सामने वाला फेल है तो ये भी फेल हो जाता है। नमोस्तु महाराज। इस तरह से हम आज की जिज्ञासा समाधान पूर्णता की ओर है। और जिनवाणी स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा जो महामुनि राज निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की आरती का नीचे गर्भगृह में देवादिदेव इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमा का उसी भूमि पर